आज गांव की पंचायत इकट्ठी होकर कुछ एक ये 5-4 भाई था, ये चले गया दादरी। हमें आया उरे 100-150 आदमी के लगभग था उरा, आकिन बैठ गया धरने पर। न उस साइड कोई आदमी गए थे सिर्फ 2-3 आदमी वीडियो बनाने के लिए। हमें उरा आकिन मारो धरनो धर लियो, बैठ गया चुप चल। इन था न कोई अधिकारी था, न कोई माइनिंग अफसर था, न कोई ठेकेदार था। सिर्फ और सिर्फ उनके जो वो गनमैन थे वो आए, गन ले रहे थे, यहाँ पर आके धमकाने लगे। बूढ़े बूढ़े आदमी थे, 90 साल के भी थे, उन्होंने 85 साल के भी थे। उनके पकड़ के हाथ उठाया और बोले यहाँ से भाग जाओ वरना गोली मार देंगे। इतना दुखी है, इतना तारा पिछली 5 साल से हमने ये कार्रवाई तो बहुत, पिछली कंपनी पर भी कार्रवाई करी है, उस पर क्लेम भी पड़ा है। एक इन्हें नीचे तोवा भी निकला है, 5-5 मोटर चली है। हम CID वालों को भी दिखाया है, भाई पानी साम रहा है, हमारा 50-60 कुआ बर्बाद भी हो गया है, हमने वह भी देखा है। तो हाथ जोड़ की है, अंत विनती करा है, भाई मारो फैसला हो, इतने ये ब्लास्टिक वगैरह ना करे, इसे चोट लग जाएगी, आट हो जाएगी। और मारो जो हिस्सा है वो हमने मिल गया। और भाई इनका होती है नहीं बोला गोली मार जाए खड़े हो ले, मैं नहीं बोला मैं ना खड़े हो मेरे स्कूल। ये बात करके हमारा आ गया, इनने बताया। हरियाणा चलते खनाड़े सारे दर्शकों नरेंद्र राजपूत राम राम। हमें फिलहाल गुड़ाना में मौजूद हाँ, और मलिकियत की जगह है, और मेरे पीछे आप देखने रहे हो, यहाँ से आपने बता दिया ओवरलोड वाहन है, जानना रही अवैध माइनिंग ओढ़ना रही है। और जो गुड़ाना का ग्रामवासी पे कहीं ना कहीं धरना बैठे हैं भाई, और यहाँ पे जो अवैध माइनिंग चल रही है उसकी ब्लास्टिंग भी हो भाई। और दूसरी बात करा तो यहाँ पे भाई ना मैं कहूँगा भाई ना जबरी दिखाते धरना की जगह। यहाँ पे ये गाँव वाला है 70-80 कम से कम 100 के लगभग यहाँ पे जो ग्रामवासी बैठे हैं धरना पे। और इनकी मांग ये है कि ये मलकियत की जगह है और इसकी पैमाइश करवाई जाए। अगर उनके हक में आती तो वो अपनी जो ब्लास्टिंग है या फिर तोड़फोड़ है या फिर मतलब गाड़ी भराव है वो अपना जारी रखें। अगर ये फैसला हमारे हक में आता है तो इनको जमीन छोड़नी पड़ेगी और जुर्माना कंपनी जो पीछे जो पहले कंपनी थी उसके ऊपर जुर्माना 83 लाख कुछ रुपए किया हुआ है। और 74 करोड़ पे 74 करोड़ कुछ रुपए समथिंग सरकार ने इनको ऊपर जुर्माना लगा रखा है। पिछली कंपनी पे इब्ता जो पहले कंपनी थी उस पर लगा रखा है, कंपनी पे लगा रखा था भाई 2023 में। और फिलहाल हमें मौजूद हाँ गुड़ाना में, और ये जो पहाड़ है आपने दिखा दिया है, मामला सारा अवैध माइनिंग का है। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी पत्रकार जी, आपके साथी और सारे चैनल को हाथ जोड़कर राम राम। जी बताओ ये मामला बताओ पूरा। मामला ये है जी, हमारी 2 पाने की जमीन है, तो खानो बोपतान 87 बीघा 3 बिस्वा, ठीक है। और ये हमारा खेत है सारा, ये हमने न्यू छोड़ रखा है भाई। आवारा पशु गांव के गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं है वो बकरी भेड़ जो भी चरा ले, इसमें चरांतर है। ये चराए कैसे जाए, सारे तो पत्थर दिखते हैं। और हमें 25 तारीख को आए थे, इनका नाम नहीं कही थी भाई पैमाश करवाएंगे इतने रुक जाओ, ये न रुके। फिर हमने 112 पर फोन करा और बताई भैया जे पढ़ रहे हैं। और अमीन ने भी करवाया था 23 में, समझ ले पाइनर थी कंपनी, उसके हमने 83 लाख कुछ पैसे इसके लगवाए थे। मैंने PM विंडो का शिकायत लगाई थी जिसमें चंडीगढ़ से अनूप आया था। और रघुवीर कानूगो या पटवारी है उसका मैंने पता नहीं, उसका नाम रघुवीर पटवारी था। और जयप्रकाश CID था और कुछ और महकमाले थे। और सैटेलाइट यहाँ से वहाँ तक वो दिखा, वहाँ तक उनने पैमाश करी थी। ये आगे मौका था तुम आगे आके देख लो, इतना डूंगाई में करी थी। नोलो बाई लमसम इतना 43 मीटर कुछ वो है, उतना वो पत्थर पाड़ रखे है। 83,09,777 रुपया इन पर जुर्माना लगाए तो 10 महीना ये पैसे देना था। ये इन पैसों को माइनिंग विभाग ने न्यू नहीं पता ये कहाँ पर जमा है, माइनिंग के पास है या ट्रेजरी में, कुछ नहीं बता रहे। हम जो बार बार कल भी गए थे, एक दरखास्त दी थी हमने DC ने बोला भाई CTM का जाओ, CTM ने बोला खनन विभाग के जाओ। उस माइनिंग के पास गए हम, बड्डा एक वो आमिर इंजन बोल के बनने नहीं पता उसको, कोमल ने बताया नो जाओ भी कोमल मौके पर देख के आओ। कोमल आया रात ना 7 बजे, जब हमारे 15-20 आदमी आए, कोमल से हमने जवाब पूछा जी जो पाइनर है न, पाइनर 22.4 था, नोलो सेम है। मैं नोलो सेम है तो उसके 83,09,077 रुपये जुर्माना लग गया था। तो वो अवध नहीं थी तो ये तो अवध है, उनका अवधवा नहीं थी तो उसके जुर्माना कैसे लगा और उससे ये कम से कम नू लगा ले, उससे 60-70 फुट और 1900 फुट लंबाई, यहाँ से 1900 फुट लंबाई है, 60 फुट
सामने इधर वो रुख दिखा है, वहां से पढ़ रखे हैं। हमें 2007 में हम भी छोटे ठेकेदार थे, दीदी हमने चलाई थी, उस टाइम पर भी ये न्यू बंद हुई थी अरावली के तहत। आज यह कैसे चल रही है? बार बार इससे बड़ा एक रणधीर ठेकेदार है हमारे, उससे भी पूछ लेना। हमें न्याय जो नहीं मिलेगा, इतना हमारा धरना निश्चित रहेगा। धरने में किसी प्रकार का कोई चोट आ गई, किसी प्रकार का पत्थर लगा, किसी प्रकार का कोई बीमारी, कोई किस तरह दुर्घटना होगी, उसके जिम्मेदार खनन मंत्री, माइनिंग डिपार्टमेंट और ये ब्लास्टिंग, ये जिम्मेदार होंगे। प्रशासन हमें बार बार डराने के लिए, ये कोई तो बाउंसर आता है, कोई कि माँ हम नहीं डरेंगे, और हमारे पशु को भी नहीं चरने देते, बकरियों को भी नहीं चरने देते। देखो कितने पत्थर पड़े हैं। तो यह हमारी डिमांड है, हमें यह चाहिए, इंसान चाहिए। हमारी जमीन आओगी ना, उठाते हैं हमने चाहिए, फालतू हमने चाहिए। जिस दिन मारो निशान लग जाएंगे, हमारी जो जुर्माना सरकार दे देगी, उस दिन हम धरना उठाएंगे। इतने नहीं उठाएंगे हम, ये मैं इतने 24 घंटा बैठेंगे। तो भाई जो ग्रामीण हैं वो स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बाउंसर आवे हैं और मारने की धमकी दे के जा है, गन लेके आवे हैं, कभी धरना उठाने की धमकी दी है। तो एक बार नमस्कार भाई थोड़ी ना नमस्कार भाई साहब। भाई साहब 25 तारीख ने जो भी गामाड़ा किरोर माइनिंग अधिकारी जो भी बात हुई थी, उस बात पर माइनिंग अधिकारी नहीं डटा। आज सारो सौदो देख के ना 4-5 दिन हो लिया ना, लगातार काम चालू रख रहा। क्यों है? आज गांव की पंचायत इकट्ठी होगी ने कुछ एक 5-4 भाई था, ये चले गया दादरी। हमें आया उरे 100-150 आदमी के लगभग था उरा, आकिन बैठ गया धरने पर। न उस साइड कोई आदमी गए थे सिर्फ 2-3 आदमी वीडियो बनाने के लिए। हमें उरा किन मारो धरनो धर लियो, बैठ गया चुप चल रहा। इन था न कोई अधिकारी था, न कोई माइनिंग अफसर था, न कोई ठेकेदार था। सिर्फ और सिर्फ उनके जो वो गनमैन थे वो आए, गन ले रहे थे, यहाँ पर आके धमकाने लगे। बूढ़े बूढ़े आदमी थे, 90 साल के भी थे, उन्हें 85 साल के भी थे। उनके पकड़ के हाथ उठाया और बोले यहाँ से भाग जाओ वरना गोली मार देंगे। और ये देख लो जी, ये मशीन चल रहे हो रहा है, अवैध माइनिंग हो है। ये मशीन देख लो भाई, मैं आपने एक बारी थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये आप देख लो, ये यहाँ पर मशीन चल रहा है और इनसे अवैध माइनिंग हो भाई। ये मशीनें चल रही है यहाँ पे। ये मशीन जा रही थी होल करने के लिए, हमारा गांव बैठा है यहाँ पर धरने के लिए। अगर कल ब्लास्टिंग होगी, रूरे किसी का चोट लागी, तो ये खुद जवाबदार हूँ। खनन मंत्री, माइनिंग अधिकारी, अन की जवाबदारी होगी। सरेआम गुंडागर्दी पे उतर रहा है, न कोई ठेकेदार हमसे बात करने के लिए आ रहा है, न और कोई गनमैनों को भेज रहे हैं। बार बार धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि ये देखो जी, सुबह गनमैन आया था, ये देखो सरेआम गुंडागर्दी पे उतर रहा है। ये देख लो जी, न कोई ठेकेदार है, न और देखो भाई, ये बाउंसर आ रहे हैं और एक बाउंसर वीडियो बना, लेकिन गन ले रहे हैं, गन दिखाना रहे, नहीं दिखाना। तो इनका आरोप है कि ये जो बाउंसर आए हैं, ये इनको धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गन दिखा रहे हैं। और भाई जो ये हमने आपको मशीन दिखाई है, एक बार और दिखाऊंगा आपने पीछे ने, जो ये मशीन ला रही है, ये होल खोदते हैं और फिर उसमें बारूद भर के या ब्लास्ट करे है। और इसका पत्थर इतनी स्पीड है कि एक छोटी सी कक्कर भी किसी लाग गई तो वो आदमी खत्म है। ठीक है, और यहाँ से जितने भी पत्थर पड़े हैं वो सारे ब्लास्टिंग के हैं यहाँ पे। तो जितने पत्थर यहाँ पे पड़े हैं वो सारे ब्लास्टिंग के हैं। तो अगर कल ब्लास्टिंग होगी तो हमारा गांव यहाँ मरने के लिए तैयार है। हमारा गांव नहीं उठेगा यहाँ से, हमारा गांव का एक भी आदमी यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। अगर कल ब्लास्टिंग होगी तो हमारा गांव मरेगा, उसके जो भी जवाबदारी होगी वो सरकार की होगी। हमारा गांव का एक भी बंदा यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। अब ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मनमानी, गुंडागर्दी। जब गांव के कहने से, बार बार कहने से, भाई 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का ले लो, और आप हमसे मिलकर पैमाइश करवा लो, फिर भी नहीं मान रहे हैं ये। तो भाई मैं एक बात बताना चाहूँगा, अपने ये वीडियो में जो वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं, हमारा चैनल किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करता। लेकिन पीछे देखना रहे हो, ये होल खोदने जहाँ है, लेकिन उरे जो आपने दिखाना चाहूँगा, ये होल खोदने जहाँ मशीन है और उरे जो टेंट लग रहा है, कम से कम मात्र 20 फुट की दूरी है। और यहाँ पे जो ग्रामीण है वो धरना दिए बैठे हैं, कम से कम 100-125 आदमी है। और यहाँ पे अगर ब्लास्टिंग होती है तो भाई एक बड़ा हादसा हो सकता है, उसमें जान माल की हानि भी हो सकता है। तो चैनल का माध्यम से प्रशासन से और माइनिंग अधिकारी जो हमारी बात सुन रहे हैं, उन तक एक अनुरोध है कि इसको पर अंकुश लगाया जाए भाई, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ग्रामीणों ने
स्पष्ट रूप से प्रशासन, माइनिंग मंत्री और माइनिंग अधिकारियों पर आरोप लगा दिए हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा होता है या किसी को भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार ये होंगे। राम राम। तो राम राम। बताओ। ये हमने 5 साल पहले भी कार्रवाई की इस पार पर। भाई सुनाई हुई, जुर्माना लग गया, क्लेम आ गया, लेकिन मिलत से कोई हम 5 साल चला रहा ये नया कौन लग गया। ये दूसरी कंपनी आ गई, वह पीछे की 60 फुट आगे तक आ गया। तो मारा पार को एक ड्रो भी कौन बता, हमने काम में ले जाना खतर है। इतना इतनी डूंगा गया, पानी आया, 5 मोटर चल रही थी। हमने CID वाला टाइम दिखाई, ये 5 मोटर चल रहे, पानी नहीं समझ रहे, जंगल का पानी खत्म हो जाए, हमारा ये सारा कुआं पानी खत्म हो गया, सारा कुआं बर्बाद पड़ा है। कोई भी देख सकता है, कोई प्रशासन अधिकारी देख सकता है, सारा कुआं ठप पड़ा हमारा इस एरिया का। और गाँव ने गुजारा करना, जिंदगी व्यतीत करना, मतलब लेवल जो लेवल है उस तक नीचे ले गई है। उसको नीचे ले गया। मोटर चल रही थी 20 की 5, ऐसा टुकड़ा बातें था। हमने बड़ी रोकने की कोशिश करी, मगर रुका है कोई, कितना जोर निकाल रहे हो। चलो भाई, एक बात और बता दी हूँ, जो गांव गुडाना के ग्रामीण है वो आज इकट्ठे होके चरखी दादरी तहसीलदार के पास भी पहुंचे थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो तहसीलदार ने जो यहाँ की पैमाइश की जानी थी उसके आदेश कर दिए हैं। अब जल्द ही वही ग्रामीण है वो मशीन लाके और उसकी पैमाइश करवा लेंगे, लेकिन तब तक जो माइनिंग है, जो कंपनी है वो नहीं मान रही, अवैध माइनिंग कर रही है, ब्लास्टिंग कर रही है। अब इनको खतरा ये है कि अगर ये ब्लास्टिंग करती है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से एक अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो रात में उरे रहोगे? रात में उरे रहेंगे हम तो, और पुलिस को उरा होना चाहिए। पूरी रात इधर रहेंगा हम, पुलिस की बात चाहिए। और पुलिस आई थी जितने मौके पर गैनमैन है भाई इधर खड़े थे, पुलिस ने कोई उनका न्यू नहीं कही, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कही। गाड़ी भर भर के लौट के आ रही थी, ना उनको मना करी। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वाले यहाँ पे धरने पर जरूर बैठे हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बाउंसर आ रहे हैं, वो इनको धमका के जा रहे हैं। इधर इनको जो ब्लास्टिंग हो रही है उसका खतरा है। तो इनके जो यहाँ पे धरने पर बैठे हैं उनके चारों तरफ खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पे जो भी ग्रामीण है उनका एक ही कहना है कि प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस मुहैया करवाए ताकि कोई भी बड़ा हादसा होने से बच जाए। तो चैनल के माध्यम से हमारी प्रशासन से और माइनिंग विभाग से एक अनुरोध है कि भाई इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और ग्रामीणों की सेफ्टी का भी प्रबंध किया जाए। भाई हाँ जी, न्यूज है। हाँ जी, आगे ये प्रशासन ने लेके हम बॉडीगार्ड ने ये नहीं गोली मार जाए, वो गोली ये देखनी हमने। और ड्यूटी पुलिस उरे खड़ी है, और जिन बोले खड़े हो ले उरे गोली मार जाए। तो पुलिस का आगे बोले, पुलिस का आगे पुलिस बाल्टे की आ रही थी, या टेलर की आ रही थी, जोजू की आ रही थी, तीनों जगह ही आ रही थी। उनका आगे धमकी दी हमने। तो भाई जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वालों के आगे CM का करो, तो पुलिस वालों के आगे ही ग्रामीणों को धमकी दी जा रही थी भाई यहाँ से आप खड़े हो जाओ। लेकिन ये अपने हक के लिए बैठे हैं। अगर हक की बात नहीं होती तो भाई तहसीलदार साहब भी पैमाइश के आदेश नहीं करते, लेकिन अब पैमाइश के आदेश कर दिए हैं तो जल्दी इसकी पैमाइश होगी। तो एक बार फिर से चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुंच रही है भाई ग्रामीणों की सुरक्षा देखी जाए। और जितने भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं भाई वीडियो ने जी लगा के शेयर कर दो, लाइक और कमेंट का धुआं उठा दो। तो मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।